हाँ, तो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव टू फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो करो वीडियो पॉज करो, पहले एक बार तुम करो, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एफ डैश एक्स कितना होगा मेरा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो अब दिख रहा है मैं इधर से क्या कॉमन ले सकता हूं साइन एक्स और इधर बचेगा 2 cos x माइनस 1। अब मुझे तो ये देखना है कि ये पॉजिटिव कहां है नेगेटिव कहां है। ठीक है, तो देयर आर 2 फैक्टर्स दिस एंड दिस। ठीक है, अच्छा अब इसमें ऐसा इंटरवल भी कुछ मेंशन नहीं करा है कि किस इंटरवल में चेक करना है। तो हमें पता है कि जो फंक्शन एफ एक्स है दैट इज पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई। तो हम क्या करते हैं 2 पाई के इंटरवल में सॉल्यूशन लिख लेते हैं, फिर जो भी आंसर आएगा जैसे हमने फंक्शन में किया था 2n पाई ऐड कर देते हैं हम इंटरवल में। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरा इंटरवल ऑफ इंक्रीज फॉर दिस फंक्शन लेट से मान लिया मैंने π/3 से लेट से π/2 आया, एक मिनट लेट से π/3 से π/6 से π/3 आया, एक मिनट के लिए मान लिया मैंने। तो दिस इज मान लो मैंने 2 पाई के लिए निकाला 0 से 2 पाई के लिए और ये मेरा आंसर आया, तो मैं जनरलाइज कैसे लिखूंगा दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरलाइज क्या करते हैं हम 2n पाई प्लस π/6 से 2n पाई प्लस π/3 लाइक दैट वे। तो कहने का मतलब इसका हम नेचर देख लेते हैं, मतलब इंटरवल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज फॉर 0 से 2 पाई एंड देन आई विल ऐड लाइक दैट वे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 2 फैक्टर हैं, तो देख लेते हैं दोनों फैक्टर अपना साइन चेंज कहां करेंगे इन द 0 से 2 पाई। तो साइन एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो ये अपना पाई पे चेंज करता है, लेट्स से दिस इज 0 दिस इज 2 पाई। ठीक है, अच्छा और 2 cos x माइनस 1, जब cos x हाफ होगा तो जैसे अगर मैंने बोला cos x का ग्राफ इज लाइक दिस वे, सो दिस इज y इज इक्वल टू 2, तो π/3 पे और 2 पाई माइनस 5 π/3 पे, तो π/3 और 5 π/3 पे ये अपना साइन चेंज करेगा। अच्छा तो मैं इधर इसी लाइन में इसी नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेता हूं π/3 एंड 5 π/3। समझ में आया क्या किया मैंने, मतलब ये वैल्यूज लिखी x की जिस पे ये 0 हो रहा है ये चीज 0 हो रही है, क्योंकि 0 हो रहा है उसके अक्रॉस ये साइन चेंज करेंगे अपने। तो लेट मी फर्स्ट प्लॉट द साइन फॉर साइन x, SIGN साइन निकाल रहा हूं साइन x का फॉर दिस इंटरवल। तो मैं कैसे लिखूंगा देखना, ये टोटल मेरा कितने इंटरवल ब्रेक हो गया 1 2 3 4, तो साइन x मेरा पॉजिटिव कब कब है दिस इंटरवल एंड हियर इट इज नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अब मैं 2 cos x माइनस 1 का साइन देख लेता हूं। दिस जो मैंने रेड कलर से लगाया दिस इज SIGN साइन ऑफ साइन x। अब मैं लगा रहा हूं साइन ऑफ cos x, तो cos x का 0 से π/3 के बीच में तो पॉजिटिव आएगा, फिर π/3 से 5 π/3 नेगेटिव होगा, तो ये भी नेगेटिव एंड अगेन 5 π/3 से 2 पाई इट इज पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं ओवरऑल ये बेसिकली मेरा क्या हो गया SIGN साइन ऑफ 2 cos x माइनस 1। अब मैं इन दोनों का कंबाइंडली लिख रहा हूं, तो कंबाइंडली क्या हो जाएगा मेरा फॉर 0 से 2 पाई ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल से मेरा मतलब है दिस इनटू दिस, so this will be positive for 0 से 2 π/3, positive into negative, negative into negative, positive into positive, again negative। तो फाइनली व्हाट आई विल राइट इंटरवल ऑफ इंक्रीज एज, जब ये ओवरऑल वाला फंक्शन जो है मेरा f डैश x दैट इज पॉजिटिव, तो दिख रहा है 0 से π/3, मैं बोलो इंटरवल ऑफ इंक्रीज इज 0 से π/3। अच्छा यूनियन करके नहीं लिखूंगा जैसे कि मैंने बताया था पार्ट 1 में, आई विल से इंटरवल ऑफ इंक्रीज इज दिस एंड दिस इंटरवल, ये पॉजिटिव कहां से पाई से 5 π/3 पाई टू 5 π/3। अच्छा जनरलाइज लिखना है तो क्या करो इसको ऐसे लिख लो, 0 मैं लिख नहीं रहा हूं तुम लोग लिख लेना, क्या लिखोगे 0 प्लस 2n पाई से π/3 प्लस 2n पाई एंड नॉट यूनियन 2n पाई प्लस π/3 से 2n पाई प्लस 5 π/3, और लास्ट फिर हम ऐसे क्या करेंगे इंटरवल ऑफ डिक्रीज लिख लेंगे, तो इंटरवल ऑफ डिक्रीज हो जाएगा ये नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव इस इंटरवल के लिए हो रहा है π/3 से पाई, तो π/3 से पाई एंड नॉट यूनियन अगेन आई एम रिपीटिंग नेगेटिव, और 5 π/3 से 2 पाई 5 π/3 से 2 पाई। सो फर्स्ट वी हैव एनालाइज इट, मतलब अगर देखा जाए तो अभी जो मैंने इंटरवल लिखा है दैट इज फॉर 0 से 2 पाई, बट मुझे जनरलाइज लिखना है तो आई विल सिंपली ऐड जहां जहां लिखा है नंबर उस 2n पाई ऐड कर दूंगा मैं। ओके
आई होप समझ में आया होगा। चलो आगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टुडे वी विल कंप्लीट दिस मोनोटोनिसिटी आल्सो। हालांकि मोनोटोनिसिटी बहुत मतलब ज्यादा है नहीं इसमें कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा। लेट एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0 एंड लेट g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस f ऑफ x minus 9. Then find interval of increase and decrease of gx. Then find interval of increase, चलो interval of increase and decrease for g of x. ठीक है, तो तुम लोग वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, अब मैं इसको बता रहा हूं। तो उसने बोला है फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीज एक्सक्यूज मी एंड इंटरवल ऑफ डिक्रीज फॉर g ऑफ x। तो इसका मतलब हम g डैश x निकालेंगे। तो हमने क्या निकाला, g डैश x। हम देखेंगे g डैश x कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव है, तो पहले उसके लिए g डैश x निकालना पड़ेगा। तो आई डिफरेंशिएट दिस, तो f का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ 3 माइनस एक्स, ये चेन रूल से 3 माइनस एक्स का -1, तो माइनस इधर लगा दिया मैंने, प्लस f का डेरिवेटिव अगेन f डैश ऑफ x माइनस 9 एंड x माइनस 9 का डेरिवेटिव 1, तो एज इट इज लिख दिया। अब लेट्स से मैं इंटरवल ऑफ इंक्रीज की बात कर रहा हूं पहले। इंटरवल ऑफ इंक्रीज तो क्या करूंगा, इंटरवल ऑफ इंक्रीज कैसे आएगा, g डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इधर से कितना आया, f डैश ऑफ x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, चलो पूरा लिख लो इसको, माइनस f डैश ऑफ 3 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इधर से मेरा आया f डैश ऑफ x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू f डैश ऑफ 3 माइनस x। यहां तक क्लियर है। अब हम कौन सा फैक्ट यूज करेंगे, क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दी है। क्या दिया है कि f डबल डैश x नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, किसी, अच्छा f डबल डैश x नेगेटिव है, मैंने बोला f डबल डैश x किसका डेरिवेटिव है, मैंने बोला f डबल डैश x इज डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव किसका है ये, f डैश x का। अब अगर कोई किसी फंक्शन h लेट्स से gx है, उसका डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। दैट मींस f डबल डैश अगर नेगेटिव है विच इज डेरिवेटिव ऑफ f डैश x, इसका मतलब f डैश x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया, f डबल डैश x नेगेटिव है, इसका मतलब f डैश x क्या होगा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर f डैश x डिक्रीजिंग होगा, अब हमें पता है कि fx1 अगर fx2 से बड़ा होता है, और अगर मान लो फंक्शन डिक्रीजिंग है तो आर्ग्यूमेंट उल्टा हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट में रिलेशन उल्टा हो जाएगा, मतलब x1 इज लेस देन x2। वही चीज अब इधर लगाएंगे। अब हमें पता है कि f डैश x डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये इस पर्टिकुलर x पे वैल्यू ज्यादा आ रही है f डैश x की, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी। दैट मींस x माइनस 9 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 3 माइनस x। तो इधर से आ गया 2x लेस देन इक्वल्स टू 12, x लेस देन इक्वल्स टू 6। दैट्स इट, क्लियर हुआ। तो इधर ये इंफॉर्मेशन यूजफुल थी। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, ठीक क्वेश्चन है, मतलब मेंस में प्रॉपर आने लायक क्वेश्चन है, उसी लेवल का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और डिक्रीज के लिए उल्टा कर लेना, बस ये उल्टा हो जाएगा। इनइक्वालिटी देखो जहां जाए, बस हमने ग्रेटर देन लगाया था, लेस देन आएगा, तो बेसिकली इधर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन। तो इंटरवल ऑफ डिक्रीज आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो कोशिश करेंगे थोड़ा फास्ट करें, सो दैट वी कैन कवर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड, इसको खुद से ही ट्राई करना, ठीक है ना, मतलब टाइम दो इसको क्वेश्चन को। फाइंड ऑर्डर रिलेशन, ऑर्डर रिलेशन, अब बताता हूं ऑर्डर रिलेशन मतलब बिटवीन e रेज टू पाई एंड पाई रेज टू e। ऑर्डर रिलेशन मतलब कौन बड़ा है इन दोनों में से, विच इज ग्रेटर और लेसर। ठीक है ना, मतलब कौन बड़ा है इन दोनों में से, वो हमें बताना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो और खुद से सोचो। अब मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो कहने का मतलब मुझे क्या क्या देखना है कि e रेज टू पाई जो है वो पाई रेज टू e से बड़ा है, या फिर e रेज टू पाई जो है वो छोटा है पाई रेज टू e से। ठीक है, ये मुझे प्रूफ मतलब बताना है कि विच इज ग्रेटर, मतलब ये ट्रू है या वो ट्रू है।
तो देखो मतलब ऐसे तो रख नहीं सकते वैल्यू, क्योंकि e का वैल्यू इज 2.7 समथिंग, उसका पावर 3.141, वो बड़ा होगा कि 3.141 की पावर 2.7, तो ऐसे ऑब्जर्वेशन से तो नहीं बता सकते, तो प्रॉपर हमें कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे अब देखो, अब कहने का मतलब इसको फोकस करो 1 मिनट के लिए, मैंने बोला इसको जस्ट फोकस करो। और अभी मैंने लास्ट पार्ट में एक इनइक्वालिटी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर कोई इनइक्वालिटी है और उस इनइक्वालिटी में क्या है, बेसिकली एक्सप्रेशन जो है, मतलब उसमें एक्सप्रेशन सिमेट्रिक है बट एट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, तो हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन की मतलब वो जो एक्सप्रेशन है जो इनइक्वालिटी के अंदर है, वो fx से जनरेट करा जा सकता है। और इनइक्वालिटी कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे हम, उसकी मोनोटोनिसिटी देख के फंक्शन की। अच्छा, तो इसको देख के तो फंक्शन मुझे क्लिक नहीं करता कि मैं क्या फंक्शन एज्यूम करूं, मतलब आई एम सेइंग कि एक ऐसा मतलब फंक्शन हो कि उसका x1 डालने पे ये आ जाए और x2 डालने पे ये आ जाए, तो एट प्रेजेंट मोमेंट इसको सोचना इज समथिंग लाइक इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूंगा मैं, इम्पॉसिबल मैंने गलत वर्ड यूज कर लिया, मे बी कुछ बच्चे कर दे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार बात है। लेकिन अगर मैं इसी को एक और फॉर्मेट में लिखूंगा ना, फिर मोर देन 50% बच्चे कर देंगे, ठीक है ना। अपने लास्ट एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि जैसे मैंने लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन कराया था तो कोई क्लास में नहीं कर पाया था, ठीक है। हाँ, बट इसके बाद जो मैंने स्टेप लिखा था उसके बाद कुछ बच्चे कर पाए थे। अब मैं बोल रहा हूं कि ये इससे बड़ा है, 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया, तो अब मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूं, इसका पावर ये रेस कर रहा हूं, पावर 1/π इंटू ई, दोनों साइड कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। तो मैंने बोला ये अगर ट्रू है, मतलब ऐसे बोल रहा हूं, प्रूविंग दिस इज इक्विवेलेंट टू प्रूविंग e की पावर पाई, मैंने दोनों साइड पावर 1/π ले लिया। अब देखो इसमें क्या होगा ना, ऐसा करने से कि हमारा जो अभी आने वाला है ना इधर एक्सप्रेशन, दैट इज सेम वेरिएबल, मतलब सेम टाइप का आर्ग्यूमेंट आएगा एक साइड। देखो जैसे मैंने बोला e की पावर क्या बचा, 1/e ग्रेटर देन पाई की पावर 1/π, ठीक है। मैंने अभी माना है कि 1 मिनट के लिए मान लिया कि ये ग्रेटर है, ये नहीं बोल रहा हूं कि ये 100% करेक्ट है, प्रोसीजर समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। हाँ, अब इसको देख के तुम फंक्शन एज्यूम कर सकते हो सच दैट उस फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू x1 ये हो, एट x इज इक्वल टू x2 ये हो, मतलब 2 डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स पे उस फंक्शन का वैल्यू ये हो, एक x1 पे और x2 पे ये हो, सो दैट मैं उस फंक्शन की मोनोटोनिसिटी यूज करके मैं बोल सकता हूं कि अगर मान लो फंक्शन इंक्रीजिंग आ गया 1 मिनट के लिए, तो अगर x2 बड़ा है x1 से तो fx2 fx1 से बड़ा होगा। इस तरीके से मैं अपना इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस कर दूंगा। तो मैंने बोला इसको देख के नाउ कुछ बच्चे बता सकते हैं कि मैं क्या फंक्शन एज्यूम करूं। लेट, देखना ध्यान से, fx इज इक्वल टू x की पावर 1/x, देखो तो मेरा ये क्या हो जाएगा, दिस इज f ऑफ e एंड दिस इज माय f ऑफ पाई। तो अब मेरा टारगेट क्या है, बस इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर देखना है मुझे, उसके बाद फिर आ जाएगा। अब करो, वीडियो पॉज करो, अब ट्राई करो, जस्ट सी द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नेचर ऑफ दिस, क्योंकि अब मुझे किस इंटरवल में मतलब है इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर, ई और पाई से, क्योंकि पाई इज ग्रेटर देन ई। अगर 1 मिनट के लिए इंक्रीजिंग प्रूफ हो गया तो एफ पाई विल बी ग्रेटर देन एफ ऑफ ई, एफ पाई ग्रेटर देन एफ ऑफ ई, मतलब ये इससे बड़ा है और ये दोनों यही चीज लिखी हुई है और ये दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, हेंस प्रूफ लाइक दैट वे, ठीक है। तो मैंने बोला इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर देखने के लिए इसको डिफरेंशिएट किया, तो एफ डैश एक्स, अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो सतर्क रहना थोड़ा, हम क्या करते हैं इसको x की पावर n की तरह डिफरेंशिएट करते हैं और एक बार a की पावर x और दोनों को ऐड करते हैं। तो लेट्स से मैं पहले x की पावर n की तरह डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो 1/x नीचे उतरेगा इंटू x की पावर 1/x माइनस 1 n इंटू x की पावर n माइनस 1 इंटू बेस का डेरिवेटिव x है तो 1 ही हो गया, प्लस अब a की पावर x मानते हुए, तो a की पावर x मानेंगे तो क्या होता है, a की पावर x एज इट इज इंटू लॉग ऑफ बेस, तो ln x अभी खत्म नहीं हुआ, इंटू x, a की पावर x में फिर x का डेरिवेटिव भी आता है, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर। ये अपने आप में एक छोटा सा टास्क है, x की पावर 1/x का डेरिवेटिव, बट हमने काफी डिटेल में देखा है, ठीक है ना, इसमें हमें उतना चिंता करने की बात नहीं है। चलो, तो इसके बाद अब हम करते हैं, अब देखो क्या किया, अब ये x है, ये x की पावर -1 है, तो मैं -1 हटा देता हूं, x की पावर -1 है, इसका मतलब 1/x है तो इधर 1/x स्क्वायर कर दिया। अब देखो ये वाला पार्ट मैं कॉमन ले रहा हूं, ये वाला पार्ट इसमें से,
तो x की पावर 1/x अपॉन एक्स स्क्वायर, अंदर क्या बचा 1 माइनस ln x, देखो एक बार 1 माइनस ln x बचा। अच्छा अब ये जो क्वांटिटी है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव नॉन नेगेटिव क्वांटिटी बेसिकली, ठीक है। फिर मैंने बोला और वैसे ही मुझे क्या करना है इस इंटरवल के अंदर एनालाइज करना है, तो e से लेके पाई तक x इज इक्वल टू e से पाई का ये तो क्वांटिटी पॉजिटिव है। अब वी हैव टू सी दिस पर्टिकुलर थिंग, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो दिख रहा है क्लियरली x इज इक्वल टू e पे दैट दिस इज 0, e के बाद ln x बड़ा होगा तो ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी, सो दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। ये जो मैं साइन बता रहा हूं दैट इज ऑफ f डैश x, SIGN साइन ऑफ f डैश x, e पे 0 होगा डेरिवेटिव, e के बाद नेगेटिव होगा, e के पहले पॉजिटिव होगा। अब इससे क्या प्रूफ हो गया मेरा कि फॉर x ग्रेटर देन e फंक्शन इज डिक्रीजिंग। कौन सा फंक्शन, ये वाला मेरा fx इज डिक्रीजिंग। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो मैंने बोला पाई, अगर पाई हमें पता है कि e से बड़ा होता है, e पाई इज 3.141 और e इज 2.7 समथिंग नेबियस कांस्टेंट, तो पाई अगर e से बड़ा है एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग दिस इंप्लाइज f ऑफ पाई इज लेस देन f ऑफ e। अब f ऑफ पाई क्या हो जाएगा, पाई की पावर 1 बाय पाई इज लेस देन f ऑफ e क्या हो जाएगा, e की पावर 1 बाई। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड पावर पाई इंटू e ले लिया, पाई इंटू e दोनों साइड पावर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा पाई की पावर e इज लेस देन e की पावर पाई e अपॉन e इज पाई, तो ये आया हमारा आंसर। तो पाई रेज टू e इज लेस देन e रेज टू पावर पाई, तो यही वाला आया, ठीक है। क्लियर हुआ, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। तो वीडियो पॉज करो और इसको 1 मिनट पेन उठा लेता हूं मैं, जस्ट अ सेकंड यार, क्लियर करना है, ठीक है ना। कोई भी अगर डाउट रहता है तो यू हैव टू क्लियर इट, क्योंकि अब तुम्हारे पास मतलब बहुत क्रिटिकल फेज चल रहा है तुम्हारा, और ये जो चैप्टर है ना स्पेशली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें थियरी कम है क्वेश्चन ही ज्यादा है, तो क्वेश्चन से सीखते हो, तो इसलिए ऐसा मत सोचना थियरी पढ़ लिया हमारा हो गया, मतलब अब क्वेश्चन देखेंगे बाद में लगा लेंगे, नहीं, मेन क्वेश्चन ही है, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये मेरा फंक्शन एफ एक्स है। देन फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, देन फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x satisfying, find all real values of x satisfying 1 minus fx minus f of x का क्यूब is greater than f of 1 minus 5x। मुझे वो x चाहिए जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगेन अ गुड क्वेश्चन, ठीक है ना, इवन फॉर एडवांस यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस, थोड़े ट्रिकी होते हैं ये क्वेश्चंस, इसलिए इसको मैंने एडवांस कैटेगरी में डाला है। तो कैसे करें, तो देखो एक अगर मान लो बिना दिमाग खर्च किए वो मुझे करना है, तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा ऑब्वियस सी बात है कि fx दिया है तो हम इधर रख देंगे fx, तो ये 1 माइनस fx और फिर fx का क्यूब करके इधर रख देंगे, फिर इधर हम इस वाले fx में f ऑफ 1 माइनस 5x रखेंगे, फिर जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको इधर रखेंगे, फिर एक x में इनइक्वालिटी बन जाएगी। बट खुद सोचो ऐसे करने से क्या हालत होगी हमारी, क्योंकि क्यूब लेना है, एक ऑलरेडी ये टर्म है, उसके बाद इसके अंदर 1 माइनस 5x रखना, फिर 1 माइनस 5x का क्यूब करना, फिर वो इधर रखना, तो इट इज वेरी वेरी लेंथी। अच्छा तो अब मैंने कहा सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसलिए एडवांस में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ा ऑब्जर्वेशन लगता है इन क्वेश्चंस में। एकदम प्रोसीड करने के पहले एक बार सोचो, जस्ट लुक इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सप्रेशंस जो भी इन्वॉल्व है इधर क्वेश्चंस में, उसको ध्यान से देखोगे ना तब तुम्हें क्लिक करेगा। जस्ट फोकस ऑन दिस टर्म, व्हाट इज दिस बेसिकली, देखो ध्यान से। चलो हिंट दे रहा हूं, इसको इससे रिलेट करो, क्या लिखा है ये बेसिकली, क्या लिखा है बताऊं मैं, f ऑफ fx लिखा है बस, और कुछ नहीं लिखा। देखो इस x में इस fx में x की जगह fx रखूंगा तो क्या आएगा, 1 माइनस fx क्यूब, तो वही तो लिखा है, तो दिस इज नथिंग बट f ऑफ fx, तो f ऑफ fx इज ग्रेटर देन f ऑफ 1 माइनस 5x। इसको प्रूफ करना इज इक्विवेलेंट टू, इसको प्रूफ करना मतलब इसको सॉल्व करना इज इक्विवेलेंट टू इसको सॉल्व करना। क्लियर है, तो हमारा ये आ गया f ऑफ fx इज ग्रेटर देन f ऑफ 1 माइनस 5x। अब क्या करें, अब मैं फंक्शन की मोनोटोनिसिटी यूज करूंगा fx की, क्योंकि fx तो दिया है मुझे, तो मैंने बोला fx दिया है तो इसको देख लेते इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या है, तो f डैश x देखा,
तो एफ डैश एक्स इज -1 -3x²। अच्छा ये तो क्या आ गया, दिस इज नेगेटिव क्वांटिटी, एफ डैश एक्स नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, एफ एक्स मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा अब अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है और हमें ऐसा दे रखा है कि f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2), अगर दे रखा है फंक्शन डिक्रीजिंग है तो आर्ग्यूमेंट में रिलेशन अपोजिट हो जाएगा, मतलब x1 विल बी लेस देन x2, वही चीज है। अब मैंने बोला फोकस, ये जो अंदर लिखा है fx, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ f, एंड इधर 1 - 5x लिखा है, वो इस f का आर्ग्यूमेंट है। तो ये बोल रहा है f ऑफ, लेट्स से दिस इज माय x1, दिस इज माय x2, तो ये बोल रहा है f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, और मुझे पता है कि fx जो है दैट इज डिक्रीजिंग, तो मैं क्या बोलूंगा, x1 दैट इज f ऑफ x इज लेस देन, उल्टा हो जाएगा जस्ट, तो इज 1 - 5x। समझ में आया, fx1 is greater than fx2 implies x1 is less than x2 provided function is decreasing। तो बस अब दोबारा fx उठा के इधर रख दो, तो 1 - x - x³ is less than 1 - 5x, that's it। सोचो कितना सिंपल हो गया हमारा इनइक्वालिटी, उसमें भी ये चलो 1 से 1 कैंसिल हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद मैं उस साइड लेके गया था x³ और -5x + x, तो प्लस -4x, सॉरी -4x ग्रेटर देन 0, तो क्वेश्चन यही खत्म, x कॉमन लिया, x² - 4 ग्रेटर देन 0, बस अब इसका साइन निकाल लो, तो क्या आएगा हमारा -2 0 and 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो मुझे ग्रेटर देन चाहिए, तो मतलब ये वाला इंटरवल एंड ये वाला इंटरवल, ग्रेटर देन 0 चाहिए तो इक्वालिटी भी नहीं आएगा, क्योंकि इधर इंटरवल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज टाइप की चीज नहीं पूछा उसने, तो ये बोला है कि बस इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, द आंसर विल बी -2 ओपन से 0 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। अब तो यूनियन लिखेंगे प्रॉपर्ली कि दिस इंटरवल, इस इंटरवल में अगर मैंने कोई भी x उठाया तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। टुमारो विल स्टार्ट मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो एक अगेन छोटा क्वेश्चन, फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, तुम प्रॉपर लिख लेना, आई इंक्रीज इंटरवल ऑफ डिक्रीज फॉर, सिंपल है ये भी, फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x का स्क्वायर, 2 cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x का स्क्वायर। तो क्या करें, सिंपल प्रोसीजरल, डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट करो, तो f डैश x निकाला, हमें उसका साइन देखना है, बस पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है, तो cot इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 + x², तो ये हो गया -2/1 + x²। इसका डेरिवेटिव पहले तो ये अपना कंपोजिट फंक्शन है, तो पहले cot इनवर्स x का स्क्वायर मतलब x² की तरह डिफरेंशिएट होगा, तो -2 cot इनवर्स x, फिर cot इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 + x², तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/1 + x²। अब क्या करते हैं हम, तो 2/1 + x² कॉमन ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा cot इनवर्स x -1, देखो एक बार। अब क्या करें, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो f डैश x का जो साइन होगा वो इस पे डिपेंड करेगा केवल, तो इसको देख लेते हैं। cot इनवर्स x का ग्राफ सभी को पता है, ठीक है, नहीं पता तो एक बार इनवर्स याद करके आओ, ठीक है। अब वैसे भी विदाउट ग्राफ भी हो जाता है, बिकॉज हमें पता है cot इनवर्स x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मान लो पहले मुझे इंटरवल ऑफ इंक्रीज निकालना है, अच्छा मैंने क्या बोला, ऐसे लिख लो, फॉर इंटरवल ऑफ इंक्रीज f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ये तो नॉन नेगेटिव, इसको तो 0 के पास भेज दिया, तो इससे आया cot इनवर्स x ग्रेटर देन 1। अब मुझे पता है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या लिखूंगा मैं, जब ऐसे लिखूंगा x इज इनइक्वालिटी का चेंज cot 1, तो x लेस देन cot 1 इज द आंसर, मतलब इंटरवल फॉर विच फंक्शन इंक्रीजेस। या फिर ग्राफिकली देख लो, cot इनवर्स x 1, तो दिस इज π/2 एंड तो 1 इससे छोटा, π/2 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 इधर होगा, दिस इज y इज इक्वल टू 1 लाइन। तो इस पर्टिकुलर पे x की वैल्यू क्या होगी, इसको इक्वेट करेंगे cot n, ये क्योंकि ये ग्राफ किसका है, cot इनवर्स x का है ना, तो cot इनवर्स x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू cot 1 आया, ये वाला cot 1। अब देख लो मुझे क्या चाहिए, cot इनवर्स x ग्रेटर देन 1 चाहिए, cot इनवर्स x ग्रेटर देन मतलब ये वाला पार्ट ऑफ ग्राफ, यहां से यहां तक, तो कहां, -∞ से cot 1, वही मैंने इधर लिखा था, x इज लेस देन cot 1, तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज इज -∞ से
एंड ऑफकोर्स कॉट 1 पे क्लोज आएगा। और सिमिलरली इंटरवल ऑफ डिक्रीज क्या लिखूंगा मैं, क्लोज कॉट 1 से इंफिनिटी। क्लियर हुआ? चलो, तो थोड़ा सा इनवर्स था इन्वॉल्व, इसलिए फिर मैंने कहा एक बार रिवीजन मतलब काइंड ऑफ हो जाएगा थोड़ा बहुत। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग इनइक्वालिटी का क्वेश्चन जो मैंने मतलब अच्छा क्वेश्चन है काफी। तो उसमें दो पार्ट है, एक पार्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक पार्ट तुम लोगों को होमवर्क के फॉर्म में दे दूंगा। तो लिखेंगे तो हम पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज प्रूव दैट x square minus 1 is greater than 2x ln x is greater than 4 times x minus 1 minus 2 ln x। और for x greater than 1 उसने बोला है for x greater than 1 we have to prove this। तो this particular question contains two inequality। तो what I told कि एक मैं बताता हूं, कोई भी एक, दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। तो मैं इसको प्रूव कर रहा हूं, तुम लोग इसको प्रूव करना, ठीक है ना। आफ्टर द मैं एक्सप्लेन कर दूं उसके बाद तुम लोग इसको ट्राई करना, मैं इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो मान लिया, पहले लिख लेता हूं टू प्रूव पहला फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 2x ln x, ठीक है। अब याद करो मैंने लास्ट पार्ट में, अभी आज ही लेक्चर में लास्ट पार्ट में आखिरी में कुछ ऐसा बोला था कि अगर मुझे प्रूव करना है कि fx इज ग्रेटर देन gx, तो मैं प्रूव कर दूं कि fx माइनस gx जो है इसकी जो लीस्ट वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव। तो दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ लाइन ऑफ थिंकिंग टू प्रूव दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा, बट ऐसा करने के पहले ना, जब मैं उसको इस साइड लेके आ रहा हूं gx को, उसके करने के पहले, क्योंकि देखो अभी हम इसकी जब लीस्ट वैल्यू निकालेंगे, लेट्स से दिस इज माय h ऑफ x, मैंने बोला जब मैं इसकी लीस्ट वैल्यू निकालूंगा तो मैं डेफिनेटली क्या करने वाला हूं, डिफरेंशिएट करने वाला हूं, ठीक है ना। डिफरेंशिएट करने वाला हूं, एक तरीका तो वो होता है लीस्ट वैल्यू निकालने का। तो कहने का मतलब कि डिफरेंशिएट करने वाला हूं और इनइक्वालिटी है, तो मेरा एक थॉट क्या होगा कि यार एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट तो करेंगे हम, पक्की बात है, बट डिफरेंशिएट करें इस प्रकार करें कि जो इनइक्वालिटी आए वो प्योरली अलजेब्रिक आ जाए, सो दैट इट इज इजियर टू एनालाइज दैट। क्योंकि अगर हमारे पास एक इनइक्वालिटी होगा जिसमें केवल अलजेब्रिक टर्म है, तो हम बेसिक मैथमेटिक्स में जो पढ़ते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे। सुनना मेरा थॉट प्रोसेस, सुनना क्या क्या मैं बोल रहा हूं। फिर मैंने बोला कि अगर मैंने एट प्रेजेंट मोमेंट इसको इधर लाके फिर उसको fx मान के फिर डिफरेंशिएट किया, तो गड़बड़ नहीं होगी, हालांकि बट ये दिक्कत है कि डिफरेंशिएशन से ये ln x उसमें रह जाएगा, क्योंकि इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो क्या करें हम, आई वांट कि डिफरेंशिएट करने पे x गायब हो, ln x गायब हो जाए, सो दैट आई विल गेट अ प्योरली अलजेब्रिक इनइक्वालिटी, सो दैट इज इजियर टू एनालाइज। तो ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दिया। अब कोई बोलेगा सर x से कैसे डिवाइड कर दिया, x इज पॉजिटिव ना, ग्रेटर देन 1 है, तो हम तो डिवाइड कर सकते हैं, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो मैंने बोला कि x से मैं डिवाइड कर देता हूं, सो दिस विल बी व्हाट, मैंने प्रूविंग दिस इज इक्विवेलेंट टू प्रूविंग x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x ग्रेटर देन ln x। समझ में आया? मैंने कहा इसको प्रूव करना इज इक्विवेलेंट टू इसको प्रूव करना सिंस x इज ग्रेटर देन 1। हाँ, अगर x ग्रेटर देन 1 नहीं होता तो फिर हम ऐसे लेके नहीं आते, फिर दो केसेस बनते, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग। चलो फिर मैंने क्या किया, अब मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं, तो x इसको चलो सेपरेट करके लिख लेते हैं, x माइनस 1 बाय x, ये तो x माइनस 1 बाय x हो गया, माइनस ln x ग्रेटर देन 0। मुझे ये प्रूव करना है, ये चल रहा है टू प्रूव, मतलब इसको प्रूव करना है इक्विवेलेंट टू इसको प्रूव करना। अब मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया लेट से दिस इज माय f ऑफ x, लेट f ऑफ x, अब मैं मोनोटोनिसिटी यूज करूंगा fx की, ठीक है ना, fx इज इक्वल टू x माइनस 1 बाय x माइनस ln x। थोड़े से दिमाग वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, fx की मोनोटोनिसिटी यूज करी, कैसे की, पहले f डैश x निकाला, तो f डैश x देखा कि क्या है भाई, fx इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो उसको तो मुझे देखना पड़ेगा f डैश x का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो लेट्स डिफरेंशिएट दिस, तो दिस विल बी 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर, सॉरी प्लस 1 बाय x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 1 बाय x, एक मिनट देख लेते हैं, 1 एक मिनट गायब हो गया, ये 2 गायब हो गया इधर से, ये 2 और ये 2, तो इधर आएगा हमारा 2। देखो अब ठीक है। अब देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो, वो परफेक्ट स्क्वायर लिखा है, किसका लिखा है, दिस इज नथिंग बट 1 माइनस 1 बाय x का स्क्वायर,
एंड वी नो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. दैट मींस व्हाट, f dash x हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब fx इज व्हाट, इंक्रीजिंग. दिस इंप्लाइज माय fx इज इंक्रीजिंग. इसका मतलब क्या है, मेरा फंक्शन fx जो है वो इंक्रीजिंग है. अब फंक्शन इंक्रीजिंग है, अब मैं मोनोटोनिसिटी का यूज करके मैं बोल सकता हूं कि x ग्रेटर देन 1 के लिए, फॉर x ग्रेटर देन 1, जो मेरा फंक्शन होगा fx दैट विल बी ग्रेटर देन f ऑफ 1. ऑफ कोर्स अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है और मुझे पता है x ग्रेटर देन 1 मैं डालने वाला हूं, तो जो fx होगा वो f1 से बड़ा होगा. अच्छा, fx क्या है मेरा, ये चीज, तो x माइनस 1 बाय x माइनस 2 ln x इज ग्रेटर देन f ऑफ 1. क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 और ln 1 0, तो दिस इज 0. ये आ गया, प्रूफ करना था, वो प्रूफ हो गया. ठीक है, क्लियर हुआ. तो हर एक पॉइंट को तुम अच्छे से सुनना. अगर एक बार नहीं समझ में आया हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो रिमाइंड करके दोबारा सुनो, उसके बाद इसको सॉल्व करना, तो तुम्हारा समझ में आ जाएगी तुम्हें कितना समझ में आया या नहीं. ठीक है ना. अगेन कीप दैट इन माइंड कि व्हाइल एज्यूमिंग द फंक्शन आई वांट कि वो जब डिफरेंशिएट करें उसको तो ln खत्म हो जाए, सो दैट जैसे इधर मिला ना हमें डिफरेंशिएट करने पे एक प्योरली अलजेब्रिक मिल गया. सो इसको एनालाइज, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर देखना आसान है एज कंपेयर टू अगर मान लो इधर ln वगैरह इन्वॉल्व होता तो. ठीक है, चलो आई होप बहुत एम्फसाइज किया है मैंने, और इंपॉर्टेंट भी है ये एक्चुअली, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस दिया इस पे. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉज करो, इसको कॉपी करो. ठीक है, एंड टुडे आई विल गिव यू द शीट हार्ड कॉपी ऑफ दिस कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. एक शीट तो मैंने तुम लोगों को दी थी कल स्कूल में, ठीक है ना, आई थिंक टेंजेंट नॉर्मल की दी थी, बाकी की रिमेनिंग डीपीपीस टुडे आई विल गिव. चलो एक एग्जांपल और लिखो. फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल a फॉर विच the function fx is equal to sin x minus a sin 2x minus 1 by 3 sin 3x plus 2ax increases throughout the number line. The function this increases throughout the number line. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही पहले जेयू वगैरह में आया हुआ है कि कोई एक पैरामीटर डाल देगा, फिर बोल देगा कि वो ए क्या हो सच दैट फंक्शन इंक्रीजेस थ्रू आउट द नंबर लाइन. मतलब एक्स में कुछ भी रखो, इसमें हमेशा फंक्शन इंक्रीज होना चाहिए. ठीक है, फॉर ऑल एक्स इट शुड बी इंक्रीजिंग. तो ऐसी ए की क्या वैल्यू होगी, तो आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नेचर डिसाइड करना है. तो ऑफकोर्स फर्स्ट स्टेप इज टू डिफरेंशिएट दिस. तो मैंने f dash x निकाला, तो मेरा कितना आया, ये sin x का डेरिवेटिव इज cos x माइनस sin 2x का डेरिवेटिव 2a cos 2x माइनस 1 by 3, फिर sin 3x का 3 cos 3x और प्लस 2ax का 2a. तो अब मैं ये दोनों पार्ट क्लब कर लेता हूं, तो 2a 2a इसमें है और एक ये क्लब कर लेता हूं. तो पहले ये 3 से 3 कैंसिल, तो मेरा इधर cos c माइनस cos d लगेगा. तो cos c माइनस cos d लगेगा, तो लगा देते हैं cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2, तो x प्लस 3x बाई 2 इज 2x साइन ऑफ. अब देखो cos c माइनस cos d में क्या होता था, साइन ऑफ d माइनस c होता था, याद रखना. ठीक है ना, तो 3x माइनस x 2x बाई 2 इज x प्लस, अब मैंने इधर से 2a कॉमन लिया, तो इधर हो गया 1 माइनस cos 2x. देखो, अच्छा फर्दर मैंने इसको लिख लिया 2 sin x cos x और एक sin x है, फिर 4 sin स्क्वायर x cos x. अच्छा, फिर इसको मैंने लिखा 1 माइनस cos 2x को 2 sin स्क्वायर x, तो 2 to the 4, तो ये हो जाएगा 4a sin स्क्वायर x. अब मैंने क्या किया, 4 sin स्क्वायर x कॉमन लिया, तो ये मेरा हो गया cos x प्लस a. दिस इज माई f dash x, सॉरी. अब उसने क्या बोला है कि फंक्शन इंक्रीजेस थ्रू आउट द नंबर लाइन. फंक्शन इंक्रीजेस थ्रू आउट द नंबर लाइन, तो ये तो नॉन नेगेटिव है हमेशा, तो इसका मतलब हम ये चीज हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए. मतलब ए मैं कुछ भी लूं, सॉरी ए कुछ भी लूं, मतलब एक्स कुछ भी हो, बट ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए. तो मैंने बोला ए को मैं क्या लूं सच दैट दिस कंप्लीट थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो ये तो अपना पॉजिटिव नॉन नेगेटिव है, फिर ये और हमेशा नॉन नेगेटिव आ जाए, ऐसा क्या होना चाहिए.
तो फॉर बीइंग ऑन द सेफर साइड a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि अगर a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो गया देन दिस क्वांटिटी विल बी ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान लो तुमने a को हाफ ले लिया 1 मिनट के लिए, तो हाफ ले लोगे ना तो x की कुछ वैल्यूज के लिए cos x प्लस हाफ इट कैन बी नेगेटिव, क्योंकि cos x की रेंज तो -1 से 1 होती है ना। ठीक है। सो फॉर सेफर साइड मतलब कहने का मतलब फॉर सेफर साइड मैं इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं, आई वांट कि कैसी भी x की वैल्यू हो कुछ भी डाल दो, दिस शुड ऑलवेज इंक्रीज एंड दिस विल इंक्रीज इफ इसका डेरिवेटिव इज नॉन नेगेटिव, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। वो कब होगा, जब a 1 से बड़ा हो, 1 या 1 से बड़ा हो। ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब एक आध क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं मैं तुम लोगों को, करना जरूर। चलो इसको रब कर रहा हूं। होमवर्क के लिए ये हो गया हमारा, चलो ये भी करना है इसको। ठीक है ना। एग्जांपल 2 क्वेश्चन दूंगा मैं। इफ b इज ग्रेटर देन a देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a का होल क्यूब प्लस मॉड ऑफ x माइनस b का होल क्यूब। ठीक ना। बाहर लगाओ मॉड चाहे अंदर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो बाहर लगा देते हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r क्या लिखा है, इफ b इज ग्रेटर देन, उसने दे दिया b इज ग्रेटर देन, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस मॉड ऑफ x माइनस a का होल क्यूब प्लस मॉड ऑफ x माइनस b का होल क्यूब। ठीक है। एक तो ये करना है तुम्हें होमवर्क क्वेश्चन, और एक और है एंड द क्वेश्चन इज वही फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉर fx इज इक्वल टू मतलब IOI IOD, इंटरवल ऑफ इंक्रीज इंटरवल ऑफ डिक्रीज निकालना है। और माय एक्सप्रेशन इज x की पावर 21 अपॉन 21 माइनस x की पावर 18 अपॉन 18 प्लस x की पावर 13 अपॉन 13 माइनस x की पावर 8 अपॉन 8 प्लस x क्यूब बाय 3 माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस x प्लस 51। ठीक है। यू हैव टू फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉर दिस। ओके देन, और छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, लिखना है तो लिख, मतलब जस्ट वेरी स्मॉल एग्जांपल्स। ठीक है ना। जैसे y इज इक्वल टू x ln x, इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज निकालना है इन सब के लिए। और ले लिया y इज इक्वल टू, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस आई एम गिविंग दे। हाँ पहले 2 क्वेश्चन जरूर मैं डिस्कस करूंगा, वो भी कब, जब तुम लोग बोलोगे। क्योंकि कल की क्लास में मैंने बोला था कि लेट मी नो कि कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करूं नेक्स्ट क्लास में होमवर्क क्वेश्चन, बट नो रिप्लाई। तो अगर आएगा रिप्लाई तो आई विल डिस्कस दीस क्वेश्चंस, अदरवाइज नो। ओके दिस ये हो गया और मेरा दैट्स इट। ठीक है ना। दैट्स इट फॉर होमवर्क क्वेश्चन। तो लास्ट के तो मैंने ऐसे ही दिया सिंपल डिफरेंशिएट करके, वो इजी है बहुत। हाँ ये दोनों थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है, स्पेशली फर्स्ट वन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और सेकंड टाइप का क्वेश्चन एक बार मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं पहले इस टाइप का। ठीक है ना। तो बस दैट्स इट ऑल अबाउट मोनोटोनिसिटी। इसके बाद तुम लोग को शीट करना है, मतलब मोनोटोनिसिटी का जो शीट है उससे तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट हो गया है, और एग्जांपल्स भी हमने मोर और लेस सारे टाइप के कवर कर लिए हैं। ओके देन, थैंक यू।